Hello, all the dear students of class 10th. Welcome you all in the online classes. I'm your teacher, Vimlesh Kumar Singh. Dear student, today we will study the second part of the lesson first flight, two stories about the flight, and the first we have just studied about the seagull, and now the second title is what you can see here, the black aeroplane. Dear student, this is also full of adventure. इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. चाँद ऊपर पूरब से आ रहा था, मतलब ऊपर निकल रहा था. बिहाइंड मी, मेरे पीछे. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और तारे जो है वो चमक रहे थे बिल्कुल साफ आकाश में मेरे ऊपर. तो ये सिचुएशन दिखाता है कि जो प्लेन उड़ रहा था उसका मुंह पश्चिम की तरफ था, ठीक है, तभी तो पीछे से चंद्रमा निकल रहा था, ठीक है. और आकाश जाहिर सी बात है, कोई प्लेन उड़ाए या कुछ भी उड़ाए, दे कैन नॉट गो अबव द स्काई. तो तारे चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई. इट मीन्स द स्काई वॉज एब्सोल्युटली क्लियर. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं बहुत खुश थी. टू बी अलोन, एकदम से अकेले. हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कि उस क्षेत्र के सोते हुए लोगों के ऊपर मैं अकेली थी. आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रही थी. माई ओल्ड डोकाटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस, अपने पुराने डोकाटा एयरप्लेन फ्रांस के ऊपर. बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड की तरफ. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने हॉलीडे के सपनों के बारे में सोच रही थी. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने के लिए. आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम में जल्दी ही फ़ोन कर लेना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन, जैसा कि मैंने नीचे देखा एरोप्लेन की नोज़ तक. आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने एक बड़े शहर के प्रकाश दिखाई दे रहे थे. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डोकाटा DS 088 हियर. कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और वो जो आवाज़ थी जिसको इन्होंने मैसेज दिया था आने के लिए, तुरंत रिप्लाई किया. DS 088, आई कैन हियर यू. यू ऑट टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ. DS 088 ओवर. ठीक है, दीज आर द कोड्स एंड द इंस्ट्रक्शन द पायलट हैव टू फॉलो, द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय फ्रॉम द एयरपोर्ट, जहाँ उनको लैंड करना होता है. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और उसके बाद में दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक के पास ध्यान दिया मैंने. एंड टर्न द डोकाटा 12 degrees वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, और मैंने अपने प्लेन डोकाटा को 12 डिग्री वेस्ट पर इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं सुबह नाश्ते के टाइम पर पहुंच जाऊंगी. आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा और बढ़िया अंग्रेज़ों वाला ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह एक बहुत आसान फ़्लाइट थी. देयर वॉज नो डिफ़िकल्टी इन इट.
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने क्लाउड्स देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स इट मीन्स तूफ़ान वाले बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो कैसे दिखाई देते थे? काले काले पहाड़ों की तरह। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो मेरे सामने खड़े थे पूरे के पूरे आकाश में। ओके, आई न्यू, मैं जानती थी। आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं ऊपर नहीं उड़ सकती थी। एंड ओवर देम, और उनके ऊपर। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन नहीं था कि मैं उसके दाएं बाएं भी उड़ सकूं। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहती थी। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता करना चाहती थी। आई विल टेक द रिस्क, मैं क्या करूँगी? रिस्क लूँगी। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और मैंने उड़ा दिया उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, यह असंभव था किसी भी चीज़ को देखना आउटसाइड द एरोप्लेन के बाहर। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा था, ओनली ब्लैक क्लाउड्स एंड ब्लैक क्लाउड्स। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, एक बार जो पुराना एरोप्लेन था जिसमें चला रही थी पायलट, उछला और उसके बाद एक बार घुमाव लिया हवा में ही। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकी। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज। ओके, सॉरी, हियर इज़ द सीन यू कैन फाइंड गाइज। माई आइज़, उसने कहा कि उसे अपने आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास इधर उधर इधर उधर एकदम गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, एक्चुअली यह ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर सकता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी अचानक से क्या हो गए? डेड हो गए। टू, आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने क्या किया? रेडियो पे ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, उधर से कोई उत्तर नहीं आया। ओके, द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं देख नहीं सकती थी कि मैं कहाँ थी। आई वॉज लास्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफ़ान में खो गई थी। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और जो काले काले बादल थे बिल्कुल मेरे पास आ गए थे। आई सा अनदर एरोप्लेन, और तभी मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैंने देखा कि यह मेरे ठीक आगे उड़ रहा था थ्रू द स्टॉर्म, तूफ़ान से होकर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और यहाँ तक कि इतनी क्लैरिटी थी कि मैं उस प्लेन के पायलट के चेहरे को देख सकती थी। टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ता है। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश थी दूसरे व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ उठाया और वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, ठीक है मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता है मैं खो चुकी हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डोकाटा, डाकोटा, वो डोकाटा जो इनका पुराने नाम था। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसलिए आसान हो गया मुझे उसके पीछे जाना।
I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. और मैं बहुत खुश थी उस अनजान एरोप्लेन के पीछे जाकर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। वो जैसा जैसा कह रहा था वैसा वैसा फॉलो कर रही थी। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। वह ब्लैक कलर का एरोप्लेन अभी तक मेरे सामने था, इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मैंने देखा कि लास्ट वाले टैंक में सिर्फ इतना फ्यूल था कि उस डोकाटा प्लेन को स्काई में ओनली 5 to 10 मिनट्स उड़ाया जा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मैंने फिर से भयभीत महसूस करना शुरू कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और तब उसने नीचे आना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी तूफान के बीच उसका पीछा किया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ गई। एंड सा, और मैंने देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, 2 लंबे लंबे सीधे लाइनें प्रकाश की जो मेरे सामने थी, जैसा कि अमूमन एयरपोर्ट पे होता है जहाँ पे फ़्लाइट्स लैंड करती हैं। वो लाइट्स 24 घंटे जलती हैं। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और जब उन्होंने अपना रनवे देख लिया तो फिर से मुड़कर अपने दोस्त को देखने की कोशिश की जो उस ब्लैक एरोप्लेन में आकर उनकी मदद किया था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं देख पाई। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डोकाटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं नीचे उतर आई एंड नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डोकाटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन, मैं गई और मैंने पूछा एक महिला से, इन द कंट्रोल सेंटर, जो नियंत्रण कक्ष था, नियंत्रण केंद्र था, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कहाँ थी और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहती थी। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, ये सवाल सुनकर उस महिला ने मेरी तरफ बड़े अजीब ढंग से देखा। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंसी। अनदर एयरप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी दूसरा प्लेन जो है आज रात नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन, केवल आपका ही एकमात्र था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, किसने मेरी मदद की थी यहाँ पहुँचने में सुरक्षित रूप से, बिना किसी कंपास और बिना किसी रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना किसी फ्यूल के जो मेरे टैंक में बचा था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन वो पायलट था जो वो अजीब से ब्लैक एरोप्लेन में था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफ़ान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जैसे लग रहा है जैसे कोई फियर फाइल का हम लोग एपिसोड पढ़ रहे हैं। बट कभी कभी लाइफ में इस तरीके के एक्सपीरियंसेस डियर स्टूडेंट्स हो जाते हैं जिनको हम ज़िंदगी भर समझ नहीं पाते। और ये कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि गॉड हमको बचाने आते हैं या हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दिस ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स एंड स्टिल यू कैन नॉट फाइंड एनी फाइनल रिजल्ट अबाउट दैट। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। एंड वी हैव completed, I think, the 3rd chapter of your class, and we will meet you, okay, in the next video with a new chapter. Thank you very much.